नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने फैसलों में तेजी दिखाई है। डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों का टैक्स सरकार द्वारा भरने की व्यवस्था को ही खत्म कर दिया है। सरकार ने 6 जिलों के हाईवे को कैटल फ्री करने की योजना पर भी काम शुरू कर दिया है। दुर्घटनाएं रोकने सड़क पर बैठे मवेशी हाइड्रोलिक क्रेन से उठाए जाएंगे। बेसहारा छोड़ा तो मालिकों पर एक्शन होगा। इधर जेलों में कैदियों को रोजगार से जोड़ने, खाद बीज की कालाबाजारी रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं। प्रशासनिक कसावट के लिए प्रशासनिक सर्जरी की भी अटकलें हैं। बहुत सारे फैसले कैबिनेट की बैठक में हुए हैं, लेकिन क्यों, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज इसी का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, मगर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन सरकार ने विपक्ष के हमलों के बीच कामकाज में तेजी दिखानी शुरू कर दी है। सरकार को जिन मामलों में आलोचना का सामना करना पड़ रहा था, वहां भी कदम उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रियों का इनकम टैक्स अब प्रदेश सरकार जमा नहीं करेगी, इसका भुगतान अब मंत्री ही करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने यह फैसला किया है। बैठक में सीएम डॉक्टर यादव ने इसका सुझाव रखा, जिस पर सभी ने सहमति दी। सरकार ने पिछले 5 साल में 3.24 करोड़ रुपए टैक्स जमा किया था। हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे, वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था, जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था, उनके माध्यम से होता था। इधर कांग्रेस ने कहा है कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है। सरकार क्यों मंत्रियों का इनकम टैक्स भरे? अगर मंत्री खुद इनकम टैक्स भरेंगे तो सरकार का बजट बढ़ेगा, मगर सरकार अवैध कमाई करने वाले मामले में कैसे टैक्स वसूल करेगी? कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम ने कहा कि जो मंत्री विधायकों की 2 नंबर वाली कमाई है, उसका टैक्स सरकार कैसे वसूल करेगी, उसका भी कोई रास्ता निकालना चाहिए। ये अच्छा फैसला है कि अब इनकम टैक्स वही भरेंगे जिनको इनकम हो रही है। पहले सरकार भरती थी, लेकिन कहाँ रेवेन्यू लीकेज को रोकना है उस पर काम करें ना। शिवराज सिंह के चौहान के बंगले पर 25 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। इस अपव्यय को क्यों नहीं रोका? अंधाधुंध मंत्रियों के बंगले पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उनकी शान और शौकत पर। मंत्री अपने दौरों के दौरान कितना अपव्यय कर रहे हैं, उसको रोकना चाहिए। करप्शन को रोकना चाहिए। जो बुनियादी काम है वो करना चाहिए। 25 मंत्रियों का रेवेन्यू अगर मंत्री भरेंगे तो ऊंट के मुंह में जीरा, कितना रेवेन्यू मिलेगा स्टेट को? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार अपने सचिवालय को तैयार किया है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री सचिवालय के सभी प्रमुख नौकरशाहों के साथ मंथन करते हुए साफ कह दिया गया है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला फॉर्मूला बिल्कुल नहीं चलेगा। यही वजह है कि सरकार ने मंत्रियों के टैक्स न भरने का फैसला करके बड़ा संकेत देने की कोशिश की है। हालांकि विपक्ष के अब भी इस पर कई सवाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी जुड़े। राजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। रवि वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के एस चैनी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। के एस चैनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजपाल जी, आज कैबिनेट की बैठक में जो कई अहम फैसले हुए हैं, कांग्रेस इस पर भी सवाल उठा रही है। सबसे पहले तो किस तरह से इस पूरे कैबिनेट के फैसलों को मध्य प्रदेश की जनता के साथ आप एक, हम कह सकते हैं, सहूलियत के तौर पर देखते हैं? जी राजपाल जी। और उस फैसले से एक रिलैक्सेशन देने का काम किया है जी। और रिलैक्सेशन ये है कि अब मंत्रीगण और माननीय सांसद विधायकगण जो है, वह मंत्री और पीएम खुद अपना इनकम टैक्स भरेंगे। उसके अंदर जो शासन के द्वारा कुछ जो है अनुदान या सहायता जो जोड़ी जाती थी, वह भी अब तो मंत्री पीएम खुद भरेंगे। तो ऐसा स्वागत योग्य निर्णय है। इसके साथ साथ में बलिदानियों के सम्मान भी में भी आधा हिस्सा माता पिता को मिले। एग्रीकल्चर छात्रों के लिए नए कुछ जॉब जनरेट करने की बात हुई है जी। और बैठक में वर्ष 2024-25 का बजट का प्रस्तुतिकरण होने का काम हुआ है।
और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आज की बैठक कहीं न कहीं है बजट प्रस्ताव जी कई सारे आधारभूत कार्यक्रमों के लिए भी, जैसे जेल सुधार, खेतियों को भी मिलेगा रोजगार, इस प्रकार के कई सारे जो है जन कल्याणकारी निर्णय भी लेने का काम आज की कैबिनेट ने किया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि सरकार को जो है मंत्रियों के इनकम टैक्स को भुगतान करना होगा, तो ये नियम 1972 से बना हुआ है, तो कांग्रेस के समय बना हुआ था। तो कांग्रेस के समय बने हुए 72 में बने हुए नियम को डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने बदलने का काम किया है। निश्चित तौर पर एक बड़ा निर्णय है और 5 साल में पिछले 5 साल का अगर हम देखें तो इस प्रकार का 3 करोड़ 3.5 करोड़ के लगभग टैक्स सरकार ने भरा था। ये 3.5 करोड़ रुपए सरकार के जो जनता के टैक्स हैं वो सरकार को बचत होगी। तो इस प्रकार का निर्णय लिया गया है, स्वागत योग्य है। ठीक है, तो कांग्रेस इस निर्णय को लेकिन स्वागत योग्य क्यों नहीं मानती रवि वर्मा जी? जैसे कि राजपाल जी कह रहे हैं कि बड़ा निर्णय है, ऐतिहासिक निर्णय है और कहीं ना कहीं एक जो बोझ है जनता का वो भी कम होगा इस कैबिनेट के फैसले में, क्योंकि एक निर्णय ये भी है कि कोई भी नया टैक्स नहीं जोड़ा गया है। लेकिन कांग्रेस को क्या इस फैसले में किसी तरह की सहूलियत दिखती है या फिर मानते हैं कि इसके तरह कुछ और भी किया जा सकता था? अमित जी देखिए, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि मध्य प्रदेश में सरकार इस तरह के निर्णय ले रही है, लेकिन उसकी गारंटी कौन लेगा? क्योंकि गारंटी जो है, गारंटी के नाम पर तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस देश में मध्य प्रदेश में फिसड्डी साबित हुई। मैं उस गारंटी की बात कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में नीट जैसे नर्सिंग घोटाले हो जा रहे हैं, व्यापम हो जा रहे हैं, तमाम जो है सिंगस घोटाले हो जा रहे हैं, जो आघोषित कमाई है इनके मंत्री विधायकों की, उस आय का ब्यौरा कौन देगा? ऐसे भ्रष्टाचार जैसी इनकम है, जो भ्रष्टाचारी वाली इनकम है, इनका पर्दाफाश कैसे होगा? और जिनका पर्दाफाश हो भी गया है तो उन जैसे अपराधियों को या मैं कहूं घोटालेबाजों को तो इनकी सरकार में बनाए रखा हुआ, उन पर तो कोई कार्रवाई अब तक की हुई नहीं। ऐसी कोई मिसाल पेश नहीं की मोहन यादव जी की सरकार ने कि जिस पर जनता या विपक्ष एतबार कर सके, भरोसा कर सके कि सरकार इस निष्पक्ष तरीके से यह चल रही है। तो यह चेहरे बदलने की राजनीति है जो कब तक करेंगे, कब तक इस तरीके की राजनीति से ये जो है जनता को धोखा देने का काम करेंगे। केएस चाइनी जी, भले ही बीजेपी ये मानकर चल रही है कि जनता को बड़ी राहत है क्योंकि कोई नया टैक्स नहीं दिया गया है, लेकिन कांग्रेस के ये सवाल कि गारंटी कौन लेगा? सबसे पहले तो चाइनी जी आपसे सवाल ये भी है कि ये जो पूरी कैबिनेट का फैसला आया है, आपने भी देखा होगा विस्तार से, कितना सार्थक इसे मानती हैं आप प्रदेश की जनता के लिए? जी माफ कीजिए केएस चाइनी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या आप मुझे स्पष्ट सुन पा रही हैं? आ रही है मेरी आवाज? जी जी, अब आपकी आवाज मिल रही है जी, आपकी बात। मैं ये कह रही थी जो ये है जी सराहनीय दो मत नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ये मतलब सिर्फ ये बात नहीं है कि रेवेन्यू बढ़ेगा गवर्नमेंट का, पर ये एक सिंबॉलिक भी है, एक मैसेज जाता है पब्लिक में कि एक वीआईपी ट्रीटमेंट जो मिलता था मंत्रियों को वो खत्म हो जाएगा। उसके लिए एक तरह का पहला स्टेप है, ये सबसे आखिरी स्टेप नहीं, पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अब जो मंत्री हैं वो अपने इनकम कितना छुपाएंगे, किस तरह से इलीगल जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको कितना डिस्क्लोज करेंगे। तो ये इसके लिए क्या स्टेप लेंगे सरकार, ये भी वो जो कमाई होती है वो बहुत ज्यादा करोड़ों में रहता है, और जो सोर्स ऑफ इनकम है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम है, वो उसके मुकाबले कम रहता है। तो जब टैक्स की बात होती है तो टैक्स की चोरी सबसे ज्यादा वहीं होती है, तो उसमें सरकार क्या कदम उठाएगी और इसको किस तरह से रोकेगी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। बाकी इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस तरह के जो कोई पहला कदम हो सकता है, एक छोटा कदम हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। महत्वपूर्ण कदम तो है निश्चित तौर पर राजपाल सिसोदिया जी, लेकिन कांग्रेस का भी यही सवाल है और वरिष्ठ पत्रकार केएस चाइनी जी ने भी यही चिंता जाहिर की है कि जो अघोषित कमाई का ब्यौरा है वो कैसे सामने रखा जाएगा, सरकार इसके लिए क्या कदम उठाएगी? जी, और उस टैक्स को सरकार 50% भर रही थी जी, जब इस देश के राष्ट्रपति भी अपनी आय के आयकर स्वयं चुकाते हैं जी, तो भी प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री को भी चुकाना चाहिए। तो उस दिशा में पुराना कोई कानून था जिसमें 50% अनुदान मिलता था सरकार की तरफ से,
उस 50% से जो सरकार टैक्स भरती थी उस टैक्स को सरकार नहीं भरेगी, अब संबंधित मंत्री और मुख्यमंत्री भरेंगे। तो ये तो अच्छी बात है ना, वीआईपी कल्चर खत्म करने की दिशा का प्रयास है हमारी सरकार ने, विशेष करके मोदी जी की सरकार ने। आप देखेंगे तो देश के अंदर वीआईपी कल्चर को खत्म करने का काम किया। गाड़ियों के ऊपर रेड लाइट हुआ करती थी, रेड लाइट उतारने का काम किया। वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत तमाम तरह की वीआईपी सुविधाएं मिलती थी, उनको खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया। मंत्री मुख्यमंत्री भी एक सामान्य नागरिक के रूप में जनता के बीच में जाकर सेवा करे, उस दिशा में जब हमने काम किया तो जब टैक्स भरने की बारी आई तो टैक्स जब हर इनकम जिसको भी होती है इनकम, वो व्यक्ति टैक्स अपना स्वयं चुकाता है, तो फिर मंत्री और मुख्यमंत्री भी चुकाए। इस दिशा में मोहन यादव जी ने एक विनम्रता से प्रयास किया। तो प्रयास की बुरी प्रशंसा करते हुए उन्हें साधुवाद देना चाहिए, इसमें साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने बड़ा काम किया, हिम्मत का काम किया। 72 से एक कानून बना हुआ था और इसका सुविधा का लाभ मंत्री ले रहे थे। उसमें कांग्रेस के मंत्री मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने इसका लाभ लिया। इससे पहले भी वो तमाम मंत्री मुख्यमंत्रियों ने लाभ लिया, इस दिशा में सोचा भी नहीं। पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ऐसे हुए जिन्होंने इसके बारे में सोचा ही नहीं, अभी तो उनकी कैबिनेट में इसको पारित करा। तो वो मंत्रीगण जो जिनका टैक्स सरकार भर रही थी, इसी मंत्रिपरिषद में खुद तो टैक्स जो दूसरे भर रहे थे सरकार भर रही थी, उस चीज को नकारने का काम किया। तो ये काम क्या मंत्रिपरिषद का स्वागत के कार्य नहीं है? अब कांग्रेस को हर बात की बुराई करना है, स्वागत करना ही नहीं है चीजों का, तो वो करती रहे। तो जनता के बीच में तो ये बात जा रही है, संदेश का बात है कि मंत्री और मुख्यमंत्री का टैक्स सरकार भर रही थी, उस टैक्स को अब मंत्री और मुख्यमंत्री स्वयं भरेंगे। जो निर्णय स्वयं मंत्री और मुख्यमंत्री ने लिया, जो नहीं साधुवाद बनता है सब कैबिनेट के लिए बताइए, बनता है देना चाहिए। ठीक है रवि वर्मा जी, राजपाल सिंह जी लगातार ये कह रहे हैं कि इतना पुराना कानून, इसे खत्म करना एक तरह से सरकार की उपलब्धि है और कांग्रेस सिर्फ आरोप लगा रही है। तो क्या सिर्फ आरोप है कांग्रेस के, इस निर्णय का स्वागत नहीं करती पार्टी? देखिए, मैं उनके आरोपों का जवाब पहले भी दे चुका हूं, पुनः दे रहा हूं कि इनकी कैबिनेट में जो आला इनके विधायक मंत्री हैं, नीट जैसे एग्जाम, नर्सिंग जैसे एग्जाम, आपके मेरे जो पेरेंट्स हैं वो लगातार बच्चों के एग्जाम में किस तरह की फीस जमा करते हैं, लेकिन सरकार पेपर लीक जैसे मसले नहीं रोक पा रही है। पेपर लीक भी मध्य प्रदेश से जो है प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो रहे हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के यहाँ से लीक हो रहे हैं। तो ये जो गाढ़ी कमाई है, जो काली कमाई है, आपके मेरे जो टैक्स की चोरी हो रही है, इस टैक्स की गारंटी कौन लेगा? आखिर राजपाल सिसोदिया जी मूल मुद्दे से भागकर जनता को गुमराह क्यों करना चाहते हैं? इस जो टैक्स की चोरी है, जो इस तरह के काले धन को अर्जित करने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन की सरकार में, उसकी गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने अब तक नहीं ली है, ना ही मोहन यादव जी ने दी है। मेरा ये जायज सवाल बन जाता है और मध्य प्रदेश की जनता भी इस पर सवाल चाहती है कि आखिर उनके टैक्स की जो चोरी हो रही, आपके मेरे टैक्स जो कारम बांध बना था, जो बनने से पहले ही बह गया, आखिर मेरा और आपका क्या कसूर है? हमारे टैक्स पे डाका क्यों की बर्बादी क्यों हो रही है? इस टैक्स के आड़ में जो 50% का कमीशन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आला नेता या भ्रष्टाचारी जो बाबू खा गए हैं, इनका जवाबदेह कौन है? इस तरह के निर्णय लिए उसका स्वागत है, लेकिन अगली गारंटी क्या है कि वो निश्चित तौर पर अगर उसकी भरपाई सरकार करवाने में सक्षम हो पाएगी। जी राजपाल जी, जवाब दीजिए कि जो टैक्स चोरी है उसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी और मूल मुद्दों से क्या बचना चाहती है सरकार? बाकायदा विजिलेंस बना हुआ है, बाकायदा उसके ऊपर मॉनिटरिंग होती है, टैक्स विभाग वाणिज्य कर जी वही जब लगातार लंबे समय से कार्रवाई होती है, जब के कार्रवाई करता है तो फिर कांग्रेस को उसमें भी तकलीफ होती है। जब इनको कार्रवाई हुई है तो बता दीजिए। वो कह रहे कि कोई कार्रवाई है तो उसे यहाँ पेश कर दीजिए। तो नर्सिंग घोटाले में FIR भी नहीं होती, लेकिन आपने अपने मंत्री लाडले विधायक को अपनी कैबिनेट में अभी तक बनाया हुआ है। मध्य प्रदेश के मुखिया जो मुख्यमंत्री लगातार आंख पे पट्टी बांधकर मूंदे हुए हैं, ऐसे भ्रष्टाचारियों को अपने कैबिनेट में जगह देकर रखें जो आपके मेरे तमाम मध्य प्रदेश की जनता के पैसों को जी देखिए, कांग्रेस जो है इस तरीके कर रही है, एक तरीके का वास्तविक में तथ्यों पे जाना चाहिए। तथ्य पे अब आप जाएंगे तो देखेंगे कि इस देश के अंदर टैक्स का संग्रहण सर्वाधिक अगर हुआ है तो हमारी सरकारों के बनने के बाद हुआ है। चोरी बनकर रोकने जी सर्वाधिक कार्रवाई टैक्स चोर जी चार कांग्रेस तो मिले थे,
जाने लगते हैं। इसके अलावा इस निर्णय की बात अगर हम करें कि मंत्री और मुख्यमंत्री का इनकम टैक्स हम मुख्यमंत्री और मंत्री स्वयं भरेंगे, इस निर्णय पर डिबेट है, इस कैबिनेट के प्रस्ताव पर डिबेट है। तो मैं आपको एक उदाहरण से बात कहना चाहता हूँ कि अगर किसी लाभार्थी को लाभ मिल रहा है और वो स्वयं मीटिंग करके और कानून बना के लाभ से मना करता है, उनमें ठीक ऐसा ही है। तब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान करा देश की जनता से कि जो सक्षम वो देश की सब्सिडी छोड़े, वो अनुदान छोड़े, तो उन्होंने छोड़ दिया, देश की जनता ने छोड़ा। ऐसे ही एक आह्वान मुख्यमंत्री ने करा मंत्रिपरिषद के साथियों से कि आप लोगों का जो 50% आयकर का टैक्स, आयकर वो सरकार की तरफ से दिया जा रहा था, वो आयकर आप लोग खुद भरे, सरकार को राहत दे। तो उन्होंने उस पर मोहर लगाने का काम किया। तो लाभार्थी खुद अपना लाभ छोड़े और निर्णय करे। अगर इस प्रकार की कोई बात आती है तो मैं समझता हूँ कि उनको साधुवाद देना चाहिए, बधाई देना चाहिए, शुभकामना देना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि आपने बड़ा काम किया, क्योंकि उन्होंने खुद के निर्णय से खुद का लाभ छोड़ने का काम किया। ये बड़ी बात। ठीक है केएस शाइनी जी, लाभ मिलेगा प्रदेश की जनता को, फिलहाल तो ये प्रस्ताव पारित हुआ है, लेकिन क्या आप देखती हैं कितना लाभ प्रदेश की जनता को मिल सकता है? और राज्यपाल सिसोदिया जी का ये दावा कि प्रदेश में टैक्स की चोरी नहीं होती, अगर होती है तो एक विजिलेंस बना हुआ है, पूरा सिस्टम काम करता है, लेकिन क्या धरातल पर ये सिस्टम आपको दिखता है काम करता है? टैक्स की चोरी रुकी है पहले की बनिस्बत मध्य प्रदेश में अभी? अमित जी, राज्यपाल जी ने अभी बोला कि टैक्स नेट बढ़ गया है, तो ये जो टैक्स नेट बढ़ा है उसमें आम जनता जो है उस नेट में आई है। पर आप देखेंगे जितने बड़े पावरफुल जो भी हैं, नेता हो सकते हैं, उन लोग का जो कमाई है, गाड़ी कमाई जो है वो बड़ा है और उस पर कहीं कोई लगाम नहीं लगा है। जिस तरह से करप्शन प्रदेश में बढ़ रहा है उसमें तो लगाम नहीं लगा, जो नेट पड़ा है वो आम जनता पे लगा। और जीएसटी जो है वो भी आम जनता भर रही है, जो भी, चाहे वो बिजली में हो तो सब में आजकल जीएसटी लग के ही आता है। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टैरिफ है, बाकी जो चीजें स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वहां पे भी अंधाधुंध पैसा लिया जा रहा है स्टूडेंट से। तो जहाँ उस तरह की चीजें, वहां पे सरकार किस तरह से रोक लगाती है, ये इससे ही जनता को फायदा मिलेगा। और दूसरी बात है, जैसे अभी सेंटर में भी कहा है कि अगर जीएसटी में पेट्रोल डीजल को अगर ले आते हैं तो आप सीधा फायदा जनता को मिलेगा। और ये सिर्फ मतलब डायरेक्ट बेनिफिट तो मिलेगा पेट्रोल डीजल, बट उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है हर चीज का, वो भी कम हो जाएगा। तो एक बीजेपी प्रदेश है, तो ये किस तरह से इसमें इस चीज को जीएसटी में लाने के लिए क्या कोई प्रयत्न करेंगे, कोई इसमें आगे बढ़ेंगे, किस तरह से इससे जनता को राहत देंगे? जवाब दीजिए राज्यपाल जी, किस तरह से जनता को राहत देंगे? जनता को राहत तो सरकार दे ही रही है भैया, ये जनता की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी में जनता शब्द है और हम राहत दे रहे हैं। जनता तीसरी बार फिर आए हैं, हम राहत दे रहे हैं। जनता यहाँ से कांग्रेस साफ हो गई है, हमारी नीति और नियत साफ है, जनता की इज्जत है, जब तो हमको 163 विधायक मिले हैं। अब कांग्रेस तो जो है विलाप करने का काम करती है। नहीं, शाइनी जी कह रही है कि जो पहले का सिस्टम एक बना हुआ है उसका भार ज्यादातर जनता पर पड़ता है, वीआईपी पर नहीं पड़ता। तो इसे लेकर सरकार क्या आने वाले समय में कोई काम करेगी? नहीं करता भाई साहब, किसने कहा? वीआईपी नहीं तो वीआईपी कल्चर खत्म किया है। आज के कैबिनेट का प्रस्ताव हुआ है, वो कैबिनेट ने स्वयं सो मोटो करा है। कोई जनता उनके पास नहीं गई थी ये कहने के साथ आपका 50% टैक्स जो सरकार भर रही हो वापस लो। कोई कोर्ट का निर्णय नहीं था, कोई प्रदर्शन नहीं हुए थे इसके लिए। मोहन यादव जी के आह्वान पर उनके स्वयं के मंत्रीगण और कैबिनेट में बैठ कर खुद का लाभ छोड़ते हैं तो निर्णय करते हैं। तो इसका भी स्वागत नहीं कर सकती कांग्रेस, इसका स्वागत भी अगर इसका स्वागत भी अगर जनता मध्य प्रदेश। जी शाइनी जी, आप अपनी बात रख सकती है। शाइनी जी 1972 से मेरा जन्म है, 1972 का, मेरे जन्म के समय से 52-54 साल हो गए हैं। इन 52 साल से जो है, चलिए तो स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने इस पर काम किया है, प्रस्ताव पारित हुआ है शाइनी जी, लेकिन इसके अलावा भी क्या कर सकती है सरकार? आप कह रही थी, आपकी बात रखें शाइनी जी। जी, जिस तरह से स्कूल कॉलेज जो आम जनता, उनकी मिडिल क्लास स्पेशली जो है, उनका सबसे बड़ी चिंता होती है उनके बच्चों की पढ़ाई को लेकर। आप देखिए जितने स्कूल कॉलेजेस प्राइवेट चल रहे हैं वहां पे कोई लगाम ही नहीं है, किस तरह से वहां पे फीस लिया जाता है, एक लूट मची हुई है। और कई अब जैसे बाकी जो है रोजगार है, अब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब आप सोचिए जो एक तरह से घर पे जो पेरेंट्स है वो पैसे देकर, इतना ज्यादा पैसे देकर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, कॉलेज भेजते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में जाना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस है ही नहीं है उस संख्या में जिस तरह से स्टूडेंट्स को जाना है। तो आप देखिए कि जब इतना
लोन लेकर पढ़ा रहे हैं और उसके बाद अगर स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे। तो एक तरह से बेरोजगारी है और दूसरे तरफ से आपको पढ़ाई में आप इतना ज्यादा आंख बंद करके पेरेंट्स को पैसे देने पड़ते हैं जिसका कोई लगाम ही नहीं है। सरकार को इस पे सबसे पहले काम करना चाहिए कि किस तरह से पेपर लीक तो एक तो अलग सा वो हो रहा है, कोई भी एग्जाम होता है वो एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, हर एक उस पे फीस लगता है, बच्चे एक एग्जाम देने जाते हैं उनको उसके लिए अलग फीस देना पड़ता है, एक कॉमन आप वो बना दीजिए। तो इस तरह से जो स्टेप्स होते हैं छोटे स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन कॉमन पीपल जो है, आम जनता जो है, उनको सबसे ज्यादा इन सब चीजों से लाभ मिलेगा। ये तो एक सिंबॉलिक चीज है, ठीक है, आपने जो मंत्रियों हैं उनका जो टैक्स है वो खुद भरेंगे, लेकिन ये जो स्टेप्स होते हैं इससे, जैसे मैंने कहा डीजल पेट्रोल है उसमें आकर आप वैट खत्म कर देते हैं या कम कर देते हैं तो वो एक फायदा डायरेक्ट मिलता है जनता को। बिल्कुल राज्यपाल जी, डीजल पेट्रोल की बात हो गई, रोजगार की बात हो गई, शिक्षा की फीस की बात हो गई, इसे लेकर क्या स्टेप्स और लिए जा सकते हैं सरकार के द्वारा? नीति में अमूलचूल परिवर्तन करके सुधार करने का काम नहीं सरकार ने किया है। स्कूलों के ऊपर विशेष करके जो प्राइवेट स्कूल है उनकी मनमानी ना हो, इस विषय में भी सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर की अध्यक्षता में जिले में समितियां इस मामले में सतर्कता रखती है। कोई भी पेरेंट अगर किसी प्रकार को ऐसा महसूस करता है कि उनके साथ में उसके बच्चे के साथ में उसके साथ में तो विद्यालय के द्वारा या कोई मैनेजमेंट के द्वारा किसी प्रकार की आर्थिक अनियमितता की जा रही तो बाकायदा उस सेल में वो शिकायत कर सकता है, शिकायत कर सकता है, कार्रवाई होने का काम हो रहा है। लगातार हो रही है, अभी एडमिशन चल रहे हैं, फीस पे मॉनिटरिंग हो रही है, पुस्तकों की खरीदी पे मॉनिटरिंग हो रही है, ड्रेस इत्यादि जो गणवेश होते हैं गणवेश इत्यादि की खरीदी पे मॉनिटरिंग करने का काम सरकार कर रही है और उचित मूल्य में चीजें मिले विद्यार्थियों के माता पिता विद्यार्थी खरीद सके, इस दिशा में सरकार ने पूरा नियंत्रण करने का काम किया है। शासन के द्वारा जो है शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था करते हुए गणवेश एवं पुस्तक व्यवस्था कर रखी है जो कि निःशुल्क है। शासन ने चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक हो, चाहे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो, हर स्तर पर हर स्तर पर मॉनिटरिंग हो रही है और हर स्तर पे प्रत्येक निजी विद्यालय महाविद्यालय के ऊपर पूरी निगरानी से किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता किसी भी स्टूडेंट के साथ नहीं हो सकती। ठीक है, जो है कानून बनाकर निगरानी करने का काम कर रही है। तो लगातार सरकार मॉनिटरिंग कर रही है, राज्यपाल जी का ये दावा है, लेकिन रवि वर्मा जी ये दावा धरातल पर कितना सही पाते हैं? और प्रतिपक्ष के तौर पर आरोप तो तमाम लगाए जाते हैं, लेकिन सुझाव क्या देना चाहेंगे सरकार को? और जी रवि वर्मा जी, चलिए रवि वर्मा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखना होगा कि कैबिनेट के जो फैसले लिए गए हैं धरातल पर जब ये आते हैं तो किस तरह का लाभ इसका प्रदेश की जनता को मिलता है। फिलहाल कोई नया टैक्स नहीं जोड़ा गया है, मंत्री खुद अपना टैक्स भरेंगे, बजट में कोई नया टैक्स नहीं लाया गया है और इसके अलावा भी किस तरह की सौगातें आने वाले समय में निकल कर आती है प्रदेश सरकार के पिटारे से, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।